नामकरण 16 संस्कार में एक संस्कार होता है। हमारे आपके यहाँ वैदिक सनातन धर्म में 16 संस्कार होता है, जो गर्भाधान से लेकर के और अंत्येष्ट संस्कार तक 16 संस्कार होते हैं। हम हर एक संस्कार को किसी ब्राह्मण के द्वारा, किसी आचार्य के द्वारा शास्त्र सम्मति से कराते रहेंगे तो जो हमारी संतानें होंगी फिर हमको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा कि हमारी संतानें अच्छी हो जाएं, वो संस्कार से ही अच्छी हो जाएगी। लेकिन प्यारे, हम और आप धीरे धीरे सब संस्कार भूलते जा रहे हैं, सब संस्कार भूलते जा रहे हैं। कुछ संस्कारों को तो इसलिए भूलते जा रहे हैं कि किसी ब्राह्मण को, किसी आचार्य को, किसी संत को बुलाएंगे तो दक्षिणा देना पड़ेगा, इसलिए ब्राह्मण वाला कार्य भी स्वयं कर लो, ब्राह्मण वाला कार्य स्वयं कर लो। प्यारे, हम अनर्गल हजारों लाखों खर्च कर देते हैं और यदि अपने घर के उत्सव के समय किसी ब्राह्मण को बुला करके 1100-2100 दे करके प्रणाम कर लेंगे तो क्या उसी में कंगाल हो जाएंगे? 1100-2100 के बदले न जाने कितना आशीर्वाद दे करके चला जाएगा। और आशीर्वाद में वो ताकत होती है, वो बल होता है कि जो कोई कुछ नहीं कर सकता वो आशीर्वाद कर देता है, आशीर्वाद कर देता है। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूं। और फिर ये बिहार की धरती है और बिहार की वो धरा है नालंदा जिला। आज मैं अपने परिवार वालों के साथ, ये हमारे परिवार तो हैं, अपने परिवार वालों के साथ राजगीर और नालंदा को घूमने गया था। राजगीर में भी कई जगह पर घूमा, उसके बाद में मैं नालंदा गया तो कुछ लोगों ने कहा आप वहां घूम लो, वहां घूम लो। हमने कहा नहीं, मैं केवल नालंदा विश्वविद्यालय देखने आया हूं, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय में इसके बारे में आपको क्या बताऊं। यदि मैं उस विद्यालय के बारे में बताऊं तो यही होगा कि नानी के सामने ननिहाल का बखान करना। लेकिन यही इतना जान लेना कि आपके बिहार की धरती पर नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा विद्यालय था जहां पर देश ही नहीं बल्कि विदेश से आकर के लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, संस्कार ग्रहण करते थे और यहाँ का संस्कार, यहाँ का कल्चर लेकर अपने विदेशों में यहाँ जाकर के अपना नाम रोशन करते थे। आप उस धरती के हो। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की सभ्यता विदेशी लोग लेकर के जाते थे और हम वीआईपी बनने के चक्कर में विदेश की संस्कृति को बना रहे हैं, अपने आप को यपगट बनाने के लिए। वहां पर जाकर के मुझे पता चला, कुछ लोगों ने बताया, पहले पूछा महाराज जी आप कहां से आए? तो मैं बताया अयोध्या से, केवल घूमने के लिए आया हूं। तो मुझे वहां पर जाकर के उन लोगों के द्वारा पता चला कि महाराज जी भारत की धरती पर एक ऐसा इकलौता ये महाविद्यालय था जहां पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार, उसके बाद शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, यहाँ के छात्रों के अंदर, यहाँ के विद्यार्थियों के अंदर वो कला भरी जाती थी, वो कौतुक भरा जाता था कि अपने पैर पर खड़े होकर के एक एक छात्र हजारों का पालन पोषण कर सकता था। लेकिन जब मुगल साम्राज्य आया तो सबसे पहले हमारे संस्कृति को विनष्ट किया, हमारे विश्वविद्यालय नालंदा को ध्वंस किया, यहाँ के शास्त्रों को, यहाँ के पुराणों को जला करके राख कर दिया। क्योंकि हमारा संस्कार हमारी पहचान बताता है कि हम क्या हैं, हम क्या हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, संस्कार अति आवश्यक है। और नामकरण संस्कार तो ऐसा संस्कार है इसको ब्राह्मण के द्वारा ही कराना चाहिए।
ब्राह्मण के द्वारा। जब आप ब्राह्मण के द्वारा कराओगे तो आपके बेटे का नाम भगवान से मिलता जुलता रखेंगे। राम कृष्ण हरि नारायण हरि ओम, शिवांश देवांश भगवान से मिलते जुलते रखेंगे। दुर्गा शक्ति अन्नपूर्णा ऐसे बेटियों का नाम रखेंगे। आप लोगे अपने बेटी बेटा का नाम, लेकिन याद आता रहेगा नारायण, याद आता रहेगा भगवान का नाम। लेकिन हम और आप इतने वीआईपी हो गए, सोचे ब्राह्मण को कौन बुलाए, स्वयं नामकरण कर लो। स्वयं नामकरण जिस नाम का कोई अर्थ ही नहीं होता, माफ करना, चिंटू पिंटू पप्पू गप्पू सप्पू टप्पू, किसी के हृदय में ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन इस नाम का कोई अर्थ नहीं होता। और जो बिना अर्थ का नाम होता है उसके जीवन में भी लगभग 80% कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। और नाम भी ऐसा रखना चाहिए ना कि वो हर काल में अच्छा लगे, छोटे में भी अच्छा लगे, युवानी में भी अच्छा लगे, बड़े में भी अच्छा लगे। जैसे मान लो आपने अपनी बिटिया का नाम रख दिया राधा जी, छोटी है तो राधा जी, विवाह हुई तो राधा जी, वृद्धावस्था को भी प्राप्त हुई तो राधा जी। कितना अच्छा है। जानकी कितना